तो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये रिलेटेड है पास्कल से। ठीक है, पास्कल ने हमें बताया था कि जब भी हम किसी लिक्विड कॉलम के ऊपर, मान लो ये मेरे पास कोई लिक्विड कॉलम है, ठीक है, इसके ऊपर जब भी प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द लिक्विड, लिक्विड ने प्रेशर एक्सर्ट किया इन द लिक्विड कॉलम, ठीक है, ये डिपेंड करता है कितनी हाइट है लिक्विड कॉलम की। ठीक है, और उसको फर्क नहीं पता पड़ता कौन सी शेप में है, वो इस शेप में भी हो सकता है और इस शेप में भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन दी कितनी हाइट है। जितनी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। ये चीज हमें पास्कल ने बता दी थी। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, तीन अलग अलग तरह के वासेस ले लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग दिए जो पास्कल के इस जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ था इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या तीन बासेस लिए गए। तीनों की अलग अलग शेप थी। ठीक है, एक की तो ऊपर जैसी है, एक की थी इस तरह से, जैसे हमारे घरों में बकेट्स होती हैं या हम कहते ग्लासेस होते हैं, स्टील के ग्लासेस होते हैं। एक शेप ऐसी है। ठीक है, इस बास को मैंने नाम दिया ए। ठीक है, तीनों आपस में कनेक्टेड होंगे। जो बी है वो सिंपल, जो लिक्विड कॉलम हमने पहले बनाया था वो होगी, सेम लेवल पे हमारे पास वाटर होगा। तीसरी जो फिगर होगी वो इसके बिल्कुल उल्ट होगी, इस तरह से। जो फर्स्ट वाली थी उसके बिल्कुल उलट इस तरह से होगी। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले प्रूव कर दी गई है कि ऐसी होती है उसको उल्टा कर दिया, यानी कि उसके बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आया। ये होता है पैराडॉक्स। है ना, ये चीज तो हमें पता है कि ये तो वैसा था ही नहीं जैसे हमने पढ़ा था। थ्योरेटिकली तो हमने कुछ और पढ़ा था, पर प्रैक्टिकली ये कुछ और क्यों आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली ये कुछ और क्यों आ रहा है, बिल्कुल उल्टा क्यों हो रहा है। वो होता है पैराडॉक्स। ये आप क्लास 12 में भी देखोगे, क्लास 12 में आपको ऑप्टिक्स में बहुत सारे पैराडॉक्सेस देखने को मिलेंगे। ऑप्टिक्स को पहले थ्योरेटिकली ज्यादा देखा जाता था। ठीक है, प्रैक्टिकली तब रिसोर्सेज कम थे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में भी आपको पैराडॉक्सेस देखने को मिलेंगे। अब फिलहाल हम 11th में हैं तो इस तरफ देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की तरफ। अब इसमें देखिए मेरे पास तीन अलग अलग शेप के ग्लास वेसल्स हैं, ए बी और सी। जो एरिया है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो है वो सेम ही है सबका। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। इसका मुझसे थोड़ा थोड़ा सा ब्रॉड बन गया, बट ये इतने इसके जितना ही है। एरिया एट बॉटम ऑफ वेसल्स ए बी एंड सी तीनों का सेम है। ठीक है, थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हो गया। जो लोअर एंड है हर एक वेसल का, इसको क्लोज किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्टिंग डिस्क। ठीक है, तो इसके ऊपर या इसके साथ के हमने थोड़ी सी सपोर्टिंग डिस्क लगाई है तीनों की एरिया के ऊपर यहाँ। ये यानी कि है तो ओपन ही थे, बट हमने सपोर्टिंग डिस्क लगा के इसको क्लोज कर दिया था। हर एक डिस्क को है जो है वो कनेक्टेड है विद द प्रेशर मीटर। अब प्रेशर मीटर हर एक डिस्क के साथ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये प्रेशर मीटर लगा है, इसका इधर लगा हुआ है। ठीक है, इसका इधर लगा हुआ है, सबके प्रेशर मीटर्स है। अब ये प्रेशर मीटर्स क्यों लगाए हैं, देखो हमने एक बात तो पढ़ी ली कि जब हम बॉटम पे आते हैं, बॉटम पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू द टॉप। ये ओपन वेसल्स है, बॉटम पे सबसे ज्यादा होगा, तो प्रेशर मीटर की हेल्प से जब नीचे हमने डिस्क लगाई है तो वहां पर से हमें अच्छे से पता चल जाए कि नीचे तक कितना प्रेशर आ रहा है। और ये हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमने ये चीज भी पढ़ी है ना। अब तीनों की हाइट सेम है लिक्विड की। ठीक है, जब तीनों की हाइट सेम है तो तीनों के मीटर के ऊपर सेम प्रेशर का रिकॉर्ड आना चाहिए। मान लो इसका भी 10 आ गया, इसका भी 10, इसका भी 10, तीनों का सेम आना चाहिए। लेकिन तीनों वेसल्स के डिफरेंट शेप होने के कारण दे कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड, एंड इसी कारण उनका प्रेशर की रीडिंग भी डिफरेंट आई। शुरुआत क्या हुई थी, पास्कल ने क्या कहा था, पास्कल ने कहा था दैट कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय लिक्विड कॉलम, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हाइट एंड नॉट ऑन
शेप ऑफ द वेसल, ये चीज कही थी। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा, तीनों के ऊपर अलग अलग रीडिंग आई। क्यों? तीनों की शेप डिफरेंट थी, और शेप डिफरेंट होने के कारण तीनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड पड़ा। अब जो मैंने पहले 3 शेप्स बनाई थी, खैर आपने ये एग्जाम में या ये आपने बना के नहीं चलनी, बनानी यही है, बट इनकी इनकी हेल्प से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखिए, ये एक नॉर्मल आप कह सकते हो जो कांच का गिलास होता है, वो है। ठीक है, इसकी शेप ये सिमिलर है टू अ बाथिंग टब। दोनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर पड़ेगा। ये हमारे घर में जो अर्थन पॉट होता है, जो घड़ा होता है, वो है। उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर पड़ेगा। ऑब्वियसली तीनों के प्रेशर में डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ही ज्यादा। इसमें सबसे कम पानी डलेगा, इसमें सबसे ज्यादा डलेगा, बट स्टिल प्रेशर क्या है, काफी हद तक कम हो। क्यों? हाइट भी तो कम है ना। बट इसमें हम कहेंगे कि प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, शेप डिफरेंट आ गई। तो यहाँ पर हमें ये पता चले कि बिकॉज ऑफ शेप द रीडिंग ऑन द प्रेशर मीटर इज डिफरेंट। जब ये चीज हमारी थ्योरेटिकल चीज से बिल्कुल उलट आ गई, इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मान लो जो मेरे पास वेसल ए है, इसके अंदर के जो लिक्विड प्रेशर है, ये है नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, यानी कि जो वेसल ए है उसमें जो रिएक्शन होगी ऑन द ऑफ द वॉल, वो अपवर्ड होगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, इस तरफ जा रहा है, तो रिएक्शन इधर मेरे पास प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन आ रही है ना, इस डायरेक्शन में रिएक्शन आ रही है। और ऊपर की तरफ हम देखेंगे कितनी वॉल्यूम है, और हाइट इधर आ रहा है फिर। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये ऐसे होता, तो ये चीज डिफरेंट होती। जैसे इस केस में क्या होता है, जैसे प्रेशर अप्लाई किया वैसे मेरे पास इन रिजल्ट रिएक्शन आ रही है। इसमें यही चीज, जो ये वाली चीज है, इनवर्स हो रही है। इसमें रिएक्शन नीचे की तरफ जाएगी, ऐसे। वॉल्यूम का भी हम नीचे की तरफ देखेंगे, और हाइट का इस तरफ देखेंगे। ठीक है, यानी कि थ्रस्ट जो है, डाउनवर्ड थ्रस्ट है जो लिक्विड में की, तीनों में अलग अलग आ रही है। ठीक है, जो वी है ना, एक तरह से डाउनवर्ड थ्रस्ट भी बता रहा है हमें कि कितना थ्रस्ट लग रही है। जब थ्रस्ट ही हमारे पास तीनों में डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही है। बी तो में तो हमें थ्रस्ट दिख ही नहीं रही है, कहाँ पे है बी वैसे में, तो थ्रस्ट का पता ही नहीं चल रहा किधर लग रही है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है वो। सी में हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इसी कारण तीनों में हमारे पास प्रेशर की रीडिंग अलग अलग आएगी। दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हम पढ़ेंगे गॉस प्रेशर के बारे में, एंड गॉस प्रेशर। दोनों में फर्क भी देखेंगे, और दोनों होते क्या है ये भी देखेंगे। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें पता ही है क्या है। क्या है हमारी, हम कहाँ पे रहते हैं? धरती माता पे रहते हैं। ये हमारी धरती माता है, अलग अलग महाद्वीप है। ठीक है, अलग अलग देश है, लैंड बने हुए हैं अलग अलग से। तो उसके ऊपर क्या है? गैसेस का एक एनवेलप है। बहुत सारी लेयर्स आ रही है, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, ट्रोटोस्फियर वगैरह वगैरह, बहुत सारी है। ठीक है, ये जो गैसेस का एनवेलप है, ये भी हमारे सरफेस के ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर थोड़ा सा जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है। तो वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है बाय द एयर कॉलम। ठीक है, अब देखो बहुत सारी एयर हमारे लेयर्स आ जाती हैं हवा की। तो मान लो कोई एक एयर कॉलम है, काइंड ऑफ यू कैन से दिस वन, ये एयर कॉलम है मेरे पास। ये जो एयर कॉलम है, धरती के सरफेस के ऊपर उसके यूनिट एरिया में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो सी लेवल पे
यू कैन से सी लेवल पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या हम कह देंगे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। प्रेशर को हम पास्कल से भी क्या है डिनोट करते हैं, ये पास्कल भी उसका यूनिट है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आता है मरकरी बैरोमीटर की हेल्प से हमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानना हो, जिसको हम टोरिसेलिस एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। टोरिसेलिस experiment of measuring atmospheric pressure। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने एक मरकरी का बैरोमीटर ले लिया। बैरोमीटर है मेरे पास इस तरह से, एक तो वेसल आ गई, ठीक है, कंटेनर आ गया। ये थोड़ी सारी क्या था, एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने पहला डिवाइस खोजा था टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो बिल्कुल सही रीडिंग देता था हमें। इसको सिंपल बैरोमीटर भी कहते हैं। हमने क्या लेना, 1 मीटर लंबी इसमें ग्लास ट्यूब लेनी है। यहाँ पर हमने मरकरी भर रखी है सब जगह, ये सब जगह पे क्या है हमारे पास मरकरी है, भरा पड़ा है। और यहाँ पर 1 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब ले ली इस तरह से, जो कि हम इसके ऊपर इन्वर्ट कर देंगे, उल्टी करके रख देंगे, ठीक है। एक एंड से क्या है, वो कम्प्लीटली क्लीन एंड ड्राई मरकरी से भरी हुई है इस तरह से। यहाँ पर ये ऊपर भी तो जाएगी ना, भरी हुई है ये, ठीक है। अब इसको देखिए, मेरे पास जो ये 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, इसको क्लोज कर दिया है हमने इस एंड से। ऊपर से तो ये क्लोज ग्लास ट्यूब है इस तरह से, और एक एंड को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, जो दूसरा एंड है, ठीक है। दूसरे एंड से हमें हमें पता है कि क्लीन एंड ड्राई मरकरी हमें मिल रही है। जब हम ये वाला एंड भी क्लोज कर देते हैं, ऊपर नीचे से भी क्लोज्ड है, ऊपर से भी क्लोज्ड है, हम्म, आप ये कह सकते हैं। हाँ जी, मैंने यहाँ पर ये ट्यूब लगा दी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। जब ये ट्यूब लगाई तो ये मरकरी के ऊपर थी, ऊपर रखी हुई थी, जहां पर हमारे पास ये वेसल में मरकरी डाली हुई थी उसके ऊपर रखी हुई थी। तो ये वाला ऊपर वाला एंड ओपन था, तो मैंने इसके ऊपर अंगूठा लगा दिया, ये इसको बंद कर दिया, किसी भी तरीके से बंद कर दिया। जब बंद किया, क्या करेगा ये, बंद करके ट्यूब को यहाँ पर इन्वर्ट भी कर दिया, उल्टा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, डिश ऑफ मरकरी में। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से भी ये बंद थी, जब यहाँ से खोल दी गई, किसी भी तरीके से अंगूठे से खोल दिया, कोई हमारे पास ग्लास का कुछ था, ठीक है, प्लेट वगैरह थी, जिससे हमने इसको बंद करके इन्वर्ट करके रख दिया था। जैसे मैंने उस प्लेट को या थंब को हिला हटा दिया, तो जो मरकरी ऊपर इसके अंदर जानी शुरू होगी, ठीक है। ऑब्वियसली जब इन्वर्ट कर देंगे तो अंदर जानी शुरू होगी। यानी कि हमने कोशिश करनी थी कि जो ये ट्यूब है ये वैक्यूम में हो, इसके अंदर हवा ना जाए, ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो। वैसे मरकरी इतनी इजीली रिएक्ट नहीं करती है, ठीक। तो जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा करके मरकरी लेवल ट्यूब के अंदर जाना शुरू होता है, ट्यूब के अंदर फिल होना शुरू करते हैं, एक हाइट के ऊपर आके ये रेस्ट पे आ जाता है। मान लो ये हाइट पे आके ये रेस्ट पे आ गया, अब इससे ऊपर नहीं वो जा रहा। वो हाइट हमारे पास आई थी 76 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये 76 सेंटीमीटर तक आ गई और उसके भी थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, और ऊपर की खाली जगह बची है, अभी मेरे पास यहाँ पे खाली स्पेस बची है, वैक्यूम। ये जो खाली स्पेस बची है, ये बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम परफेक्ट वैक्यूम है, कंप्लीटली वैक्यूम है, इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है। क्या कारण था दोनों एंड से बंद करके इसके अंदर डालने का, ताकि हवा का एक भी मॉलिक्यूल अंदर ना जा पाए, ठीक है, कोशिश यही होती है। कंप्लीटली वैक्यूम हमने लिया था, तो ऊपर जो स्पेस बची है वो अब कंप्लीटली वैक्यूम है। इस वैक्यूम को हम कहते हैं टोरिसेलियन वैक्यूम, टोरिसेलियन वैक्यूम, ठीक है। तो
यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे 0 आ जाता है। हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लो ये ए पॉइंट है, इसको कह दिया पी ए, ठीक है। जहां पर ये था, ये इसको बी कह दिया। और जो लेवल आया है, जब मेरे पास पी ए की ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर जो लेवल आया उसको मैंने सी का नाम दे दिया, मरकरी का जो मेरे पास बैरोमीटर में है, ठीक है। सिंस मेरे पास ये पी ए 0 है, मैंने सी का पॉइंट कंसिडर कर लिया, जहां पर ये मान लो यहाँ पर थी, थोड़ा सा कम होकर यहाँ पर आ गई, सी पॉइंट पे आ गई है। तो सी पॉइंट पे जब मैं आती हूँ, मरकरी का जो सरफेस है वो फाइंड आउट करिए, उतना ही बी पॉइंट का है, कुछ खास फर्क तो है नहीं दोनों में, सेम सेम है। सेम दोनों दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ जो प्रेशर है बी पे और प्रेशर है जो सी पे है वो सेम है। वो किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो पी ए था, ये इस लेवल का ए पॉइंट का था, यहाँ पे ए था, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी स्मॉल ए से काउंट करेंगे। मान लीजिए अब मैंने इसको हाइट भी दे दी कि ए एच हाइट पे है, एच हाइट पे बी से, और रो क्या है? डेंसिटी है मरकरी की। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पी, पीछे हमने एक किया था ना टॉपिक, कौन सा टॉपिक किया था, ग्रेविटी का क्या असर पड़ता है। तो पी बी जो मेरे पास आएगा विच विल बी इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। पी ए यहाँ पर ऊपर तो प्रेशर कुछ नहीं आ रहा, ऊपर क्या प्रेशर आएगा, नीचे आएगा प्रेशर तो, है ना। तो पी बी इज इक्वल टू 0 प्लस एच रो जी, ये आ गया मेरे पास। अब पी बी और पी सी किसके इक्वल थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसको हम पी स्मॉल ए से डिनोट करते, पी स्मॉल ए मेरे पास, ये नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल आ गया? एच रो जी के। मेरे पास हाइट कितनी आई थी? 76 सेंटीमीटर पे आके अटक गई थी ना वो, उससे थोड़ा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर होगी। चलो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में आ गया। डेंसिटी मरकरी की हमें पता है कितनी होती है, 13 सॉरी 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्रेविटी हमें पता है धरती पे कितनी लगी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड की। फिल इन कर दो वैल्यूज को। जब इन वैल्यूज को इसके अंदर फिल इन करते हैं, मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकल के आई थी, यानी कि टोरिसली के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकल के आई थी 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। सी लेवल पे कितना था? यही था, ठीक है। ये था मरकरी बैरोमीटर का एक्सपेरिमेंट, ये था मरकरी बैरोमीटर। इसके अलावा अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आए थे। एक हमारे पास है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर वो भी करते हैं। उसके अंदर भी क्या है, हम एक छोटा सा डिवाइस लेंगे, ठीक है। मैनोमीटर में भी हमारे पास उसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंट डिवाइस आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा इससे। ये तो बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल डिवाइस था। कुछ नहीं, एक कंटेनर लिया है ग्लास का, ठीक है। उसके अंदर ट्यूब को क्या दोनों एंड से बंद करके उल्टा करके रख दिया, ठीक है। एक तो थोड़ा सा ओपन था, उसको हमने बंद कर दिया था विद द हेल्प ऑफ थंब और ग्लास प्लेट, क्या ग्लास ट्रे की हेल्प से। बट उसमें ये चीज नहीं होगी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा हमारे पास। हमारे पास टॉपिक है अब ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये एक डिवाइस के बारे में देखते हैं। ठीक है, सिंपल डिवाइस है, कुछ खास है नहीं इसमें भी। होता क्या है इसमें, मेरे पास प्रेशर ऑफ ए गैस इनक्लोज इन अ वेसल, वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रेशर ऑफ ए गैस enclosed in a vessel। बैरोमीटर वाले में क्या किया था, मरकरी लिया था हमने, जिसमें हम क्या करेंगे, गैस लेंगे। इसमें आएगी हमारे पास एक यू शेप में ट्यूब आएगी। यू ट्यूब हमारा जो चलाते हैं वो वाला यू ट्यूब नहीं है, वो वाला यू ट्यूब नहीं देखना, ये थोड़ा सर्कुलर होता है। लोगों वेसल अच्छे से बनाने दो, सर्कुलर सी वेसल होती है इस तरह से हमारे पास। ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होती, ये आगे जाके कनेक्ट होती है एक यू ट्यूब से।
ये होती है हमारे पास यो ट्यूब, जो यू शेप में ट्यूब आती है उसको यू ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, यूट्यूब जो देखते हैं वो वाली नहीं, थोड़ा लैब में जाके देखो, वहां पे जाके पता चलेगी यूट्यूब क्या होती है। ठीक है, यूट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है हमने। ठीक है, ये जो ये वाला एंड है इट इज ओपन टू एटमोस्फियर। जो दूसरा एंड है ये वैसा से यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे ऐसे। अब देखिए सिंस इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है, जैसे लिक्विड डालते हैं इस लेवल से ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर इतना लेवल ही रहता है। यूट्यूब की एक खासियत होती है, ये नहीं है कि ये इसके अंदर चला जाएगा, इतनी आसानी से नहीं जाएगा भाई। ठीक है, ये लेवल है ए, इसके बिल्कुल सामने जो इस साइड पे लेवल है उसको बी बोलेंगे। जो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल आ गया वो सी है, ये सेम ही विड्थ होती है इसकी। यहाँ पर मुझे बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है भाई, मेरे नहीं हाथ अच्छे से चल बेसिकली। ठीक है, अब देखिए मैंने फाइंड आउट करना है प्रेशर। जो प्रेशर है वो पी ए का, और यू कैन से पी ए का मेरे पास आ जाएगा। पी ए मेरे पास यहाँ पे जो प्रेशर है इसके विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा पी सी के इक्वल प्लस एच रो जी, जो हमने ग्रेविटी वाला किया था। ठीक है, अब देखिए जो पी ए है, ये जो पी ए है इसको मैं सिंपल पी डिनोट कर सकती हूँ। प्रेशर की बात हो रही है, यहीं से शुरुआत होगी, यहाँ से तो शुरुआत होने नहीं गई, यहीं से शुरुआत होगी ना। जो पी सी है ये एटमोस्फेयर के साथ ओपन है, इसको मैं एटमोस्फेरिक प्रेशर कह देती हूँ, प्लस एच रो जी ये कह देती है। ठीक है, अब हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट आएगी देखो ये इस तरह से कर्व्ड हाइट तो हम लेंगे नहीं, इसके बिल्कुल सामने ये वाला पार्ट पड़ा है ना, बी और सी, ये मेरी हाइट आएगी। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हमें पता होगी, ग्रेविटी हमें पता है कितनी लग रही है, 9.8। ठीक है, अब ये जो हाइट है हमने निकाली, ये डिफरेंस है इन लेवल्स, यानी कि इस और इस लेवल के बीच में ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, दोनों आर्म्स के बीच में। तो ये मेरे पास था ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जिसकी हेल्प से हम क्या है, जो गैस अंदर होगी, मान लो यहाँ पर गैस है, उसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने कौन सा कहा, ये वेसल वैक्यूम में है। ठीक है, तो जो टोटल और एक्चुअल प्रेशर जो लगेगा इस पी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे जो एक्चुअल प्रेशर, या मैं कह दूं टोटल प्रेशर लगेगा, किसके लिए, क्या करने के लिए, इसको ऊपर उठा के यहाँ पर फेंकने के लिए, ये जो प्रेशर लगेगा यहाँ से। ठीक है, इसको मैं कहती हूँ एब्सोल्यूट प्रेशर। जो पी है मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो गॉस प्रेशर क्या आया, ये भी तो करना है। गॉस प्रेशर क्या आया, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेशर एट ए पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह दूंगी कि मेरे पास पी जी क्या है, गॉस प्रेशर है, इसको पेन से करते रुको। पी जी क्या है मेरे पास, गॉस प्रेशर है, ये क्या है, गॉस प्रेशर। पी सब जी किसके इक्वल आएगा, जो एक्चुअल प्रेशर है वो माइनस जो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, ये मेरे पास गॉस प्रेशर आ जाएगा। इस पॉइंट पे जो एक्चुअल प्रेशर है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था वो, तो P माइनस पी है, हमें पता है ये क्या लगेगा, एच रो जी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। गॉस प्रेशर मेरे पास एच रो जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो आप निकाल लोगे वैल्यू। दिस गॉस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, सामने पड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली गॉस प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट मेजरिंग द हाइट, जितनी हाइट उतना गॉस प्रेशर। और इसके अंदर वो टायर प्रेशर भी इंक्लूड कर देते हैं। जो ब्लड प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं वो भी गॉस प्रेशर की हेल्प से हमें पता लग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हाइट ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की हाइट कितनी है, वो तो हमें पता ही है एटमोस्फेयर की हाइट कितनी है, लोअर क्लासेस में पढ़ा था, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। बट ये डिटरमाइन कैसे हुई,
कि एटमॉस्फेयर कितनी हाइट है, कभी ये सोचा है? वही करना है। एटमॉस्फेयर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ जी। जी चाहिए विच डज नॉट चेंज अप टू अ सर्टेन हाइट, यानी कि एक खास सीमा तक इसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो है, वो वाली जी लेनी है। यानी कि अज्यूम करके चलेंगे हम। टेम्परेचर जो कि यूनिफॉर्म होगा हर जगह पे, यूनिफॉर्म। इज दैट पॉसिबल? नो। आज हमारे यहाँ पर ठंड पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी पड़ रही है। ओके, हमारे यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ रही, बहुत सारी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज भी एज्यूम्पशन है हमारी। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर जो कि हमें पता है, जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाएंगे ना, वो कम होती जाएगी, डेंसिटी कम हो जाती है नीचे, डेंसिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाओगे, एटमोसफेयर के बाहर जाते जाओगे, डेंसिटी कम हो जाती है हवा की। बट उसको भी हमने क्या अज्यूम करना है? यूनिफॉर्म, सब जगह एक जैसी है। तीनों की तीनों चीजें एक तरह से assumption है। डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइट एच ऑफ एयर कॉलम क्या होगा? प्रेशर, हाइट ऑफ एटमोसफेयर ये तो है नहीं, हमने एटमोसफेयर तक लंबी सारी सीढ़ी लगाई फिर फाइंड आउट किया, नो। हमारे पास फॉर्मूलाज थे, हमने वहां तक पहुंचे बिना ही उसकी हाइट को फाइंड आउट किया हुआ है। तो क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एच हाइट ऑफ एयर कॉलम। एक एयर कॉलम ले लिया हमने। ये किस चीज के इक्वल है हमारे पास? प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.76 मीटर ऑफ मरकरी, जो हमने बैरोमीटर किया था वो वाला। ठीक है, ये हाइट वाला तो एच ओ जी आ जाएगा। जो ये निकाला था हमने, ये कितना आया था हमारे पास? 1.013 टू 10⁵ पास्कल। तो हाइट निकालनी है, रो पता है, जी पता है, हाइट निकालनी है मैंने। हाइट क्या है? 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन रो जी। वैल्यूज फिल कर दो। रो मेरे पास है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी मेरे पास है 9.8, जो हर जगह पे सेम है। तो मैंने अप्रोक्सीमेट हाइट निकाल ली थी, जो एटमोसफेयर है, कितना, कितनी हाइट एटमोसफेयर की? दैट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7951 मीटर, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर। यानी कि जो एटमोसफेयर है अपने आप में 8 किलोमीटर की हाइट रखता है। ये 8 किलोमीटर है ऊंचा। यहाँ से धरती से भी तो इतना ही ऊंचा, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बट एक्चुअल में जो डेंसिटी है हवा की और जो ग्रेविटी, दोनों कम हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे पास बियॉन्ड 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमें पता है, बट ये एक assumption तब लगाई गई थी, उसके बारे में बता दिया। अब प्रेशर के थोड़े से यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अलग अलग यूनिट्स में हम प्रेशर को निकाल सकते हैं। जो एसआई यूनिट है वो क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अलग बात है, पास्कल अलग है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अलग है। सीजीएस क्या आएगा? डाइन, न्यूटन का डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एटमोसफियर के अकॉर्डिंग, एटमोसफियर के अकॉर्डिंग जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, जो हमने बैरोमीटर में किया था। ठीक है, तो एटमोसफियर के अकॉर्डिंग वन एटमोस्फेरिक प्रेशर कितने को आएगा? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इसको पास्कल में लिखते हैं। इसको अगर मैंने डाइन में करना हो तो आएगा 1.013, यानी कि सीजीएस में करना हो 10⁵ की जगह पे 6 हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटीरियोलॉजी में, मीटीरियोलॉजी में
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बार या मिली बार में करते हैं, ठीक है। जो 1 बार होता है, 1 बार ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत सुना होगा, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है, मीटरोलॉजी में हम करते हैं। यहाँ पर वो आएगा, यहाँ पर भी वो आएगा। 10⁵ पास्कल होता है, और अगर सीजीएस में देखें तो 10⁶ टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और 1 मिली बार क्या होता है, मिली बार भी हमारे पास होता है। 1 मिली बार हमारे पास 10⁻³ बार के इक्वल होता है, जिसको हम 100 पास्कल कहते हैं। पास्कल में 1 मिली बार 100 के इक्वल आएगा, 1 मिली बार 10⁻³ बार के इक्वल आएगा। इसको टॉर में भी फाइंड आउट किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम टॉर में भी मेजर करते हैं, क्योंकि टोरिसेली ने बताया था, टोरिसेली ने अपना यूनिट दिया था टॉर। जो 1 टॉर होता है 1 mm ऑफ मरकरी के इक्वल होता है, और 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.013 बार के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 760 टॉर। ये कुछ यूनिट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम आता है, टॉर वाला कम ही आता है, बट स्टिल एक बार माइंड में रखने में आपके कोई हर्ज नहीं है। तो एक होता है ब्लड प्रेशर, जो किसी का बढ़ता है, किसका कम होता है, मेरा कम होता है। मेरा पहले बढ़ जाता था, बहुत बढ़ता था, अब मेरा कम ही कम रहता है। तो चेंजेस आते रहते हैं बॉडी में। तो ब्लड प्रेशर है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टॉर की हेल्प से। ये हम फाइंड आउट करते हैं मर्करी ऑफ एमएम नहीं, एमएम ऑफ मर्करी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने स्मॉलेस्ट साइज में, कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट के, कॉन्ट्रैक्ट और थोड़ा सा बाहर को फूलता है ना, पंप करता है, इसी तरह से पंपिंग करता है। जब वो बहुत कम नीचे, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तब वो बहुत जोर से पंप करता है। बहुत ज्यादा जोर से जब पंप करता है, जो प्रेशर होता है ब्लड जो मेजर आर्टरीज में फ्लो कर रहा होता है, वो नियरली 120 mm ऑफ मर्करी के इक्वल होता है, नियरली, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। देखो, हम कहते हैं ये नॉर्मल है, 680, हाँ 120/80 ये नॉर्मल है। देसी भाषा में कहा जाता है ये ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक को कहते हैं, जो ये वाला है 120 mm ऑफ एच। जब क्या है, हार्ट ने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तब वो बहुत ज्यादा जोर से पंप करेगा, अपने अपने आप में सबसे छोटे साइज में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हार्ट ने अपने आप को। और जब वो इस तरह से इस पोजीशन में है, उसने बहुत ज्यादा जोर से पंप किया। जब उसने बहुत ज्यादा पंप किया तो जो प्रेशर है ब्लड का, वो फ्लो हुआ इन मेजर आर्टरीज, और वो जो प्रेशर है वो इतना आया, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। फिर हार्ट अब एक्सपैंड भी तो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होके जब उसने पंप करते वो एक्सपैंड हो रहा है अपने लार्जेस्ट साइज में, जितना ज्यादा एक्सपैंड वो हो सकता है वो उतना एक्सपैंड हुआ। जब इतना एक्सपैंड हुआ उस वक्त जो उसका प्रेशर आया, दैट वाज 80 mm ऑफ मर्करी। ये कॉन्ट्रैक्शन का है, ऊपर वाला जिसको कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का होता है, जो नीचे वाला है वो क्या है, एक्सपेंशन का, एक्सपैंड का, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जो एक्सपैंड होने पर उसने प्रेशर एक्सर्ट किया ब्लड ने, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अभी इतना टॉपिक हो चुका है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे आपकी बुक में, एसएलआर रोडाना में 15 तो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, 7 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये सारे करने हैं। फिर हम आगे करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके उसके पहले करेंगे बियोंसी।